अब हम आपको उस कॉमेडी के बारे में बताएंगे जिसमें हंसी कम है लेकिन हिंसा बहुत ज्यादा है। ये कॉमेडी लोगों की यादों का नहीं है बल्कि सियासत का हिस्सा बन चुकी है। ये कॉमेडी की है कुणाल कामरा ने। अब इसको लेकर के जाहिर है सियासत अपने उफान पर है। कॉमेडियन कुणाल कामरा का एक वीडियो जो कि सोशल प्लेटफॉर्म पर जमकर वायरल हुआ, इसमें वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बिना नाम लिए उन पर तंज कसते हैं और इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद उन्होंने खुद भी ना की हो। दरअसल कुणाल कामरा ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक कॉमेडी शो किया और इसी शो में उन्होंने पॉलिटिकल सटायर के नाम पर देश के बड़े बड़े नेताओं पर कुछ ऐसे मजाक किए जिससे इन नेताओं के समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा और इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। इसके बाद दोनों पक्षों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने उन्हें समन भेजकर आज सुबह 11 बजे बुलाया, जहां वो पहुंचे नहीं। खबर है कि कुणाल कामरा इस वक्त तमिलनाडु में हैं। ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। अब इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका कहना है कि किसी पर हास्य व्यंग करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया है, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया। कटाक्ष करते समय एक शिष्टाचार बनाए रखा जाना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। अब देखिए, सियासत को जो करना है वो वैसा ही कर रही है, लेकिन हमारे देश के करोड़ों लोग इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में हैं कि आखिर इनमें सही कौन है और गलत कौन है। क्या कुणाल कामरा सही है जो सिर्फ अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए कॉमेडी कर रहे हैं, या फिर शिवसेना के वो कार्यकर्ता सही हैं जिन्होंने अपने नेता के सम्मान पर अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। यहाँ सबसे पहले तो हम ये बात साफ कर दें कि किसी भी हिंसा का, किसी भी तरीके का समर्थन नहीं किया जा सकता और यहाँ पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके की हिंसा की है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस खबर का एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल आजादी के बाद जब संविधान बना तो संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए। ये अधिकार आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक लिखे हुए हैं। इन्हें भारतीय संविधान का आधार कहते हैं। ये अधिकार नागरिकों को अलग अलग स्वतंत्रताएं और सुरक्षा प्रदान करते हैं। आर्टिकल 19 के तहत भारतीय नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पर अभिव्यक्ति की फ्रीडम का मतलब होता है एक भारतीय नागरिक लिख करके, बोल करके, छाप करके और इशारे से या फिर किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। और इसी आर्टिकल का हवाला देकर कई लोग आज कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन शायद उनकी ये जानकारी अधूरी है और उन्हें आर्टिकल 19(2) के बारे में भी पढ़ना चाहिए, जहां कुछ परिस्थितियों में बोलने की आजादी को भी प्रतिबंधित किया गया। ध्यान से सुन लीजिए, अभिव्यक्ति की आजादी को भी कुछ परिस्थितियों में प्रतिबंधित किया गया है और ये भी उसी किताब में लिखा है, जिस किताब को लेकर के आज कुणाल कामरा ये कह रहे हैं, द ओनली वे फॉरवर्ड। हमारे संविधान में जिन परिस्थितियों के तहत अभिव्यक्ति की आजादी में भी सीमाएं लगाई गई हैं, वो परिस्थितियां कुछ यूं हैं। पहला, ऐसे बयान जिनसे भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा हो। दूसरा, जब राज्य की सुरक्षा को खतरा हो। अगला, जब किसी के बयान से विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ने का खतरा हो। जब किसी के बयान से सार्वजनिक व्यवस्था के खराब होने का खतरा हो। जब सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता खराब हो। जब किसी के बयान से अदालत की अवमानना हो। जब किसी के बयान से अपराध को बढ़ावा मिले और ऐसे बयान जिससे किसी की मानहानि होती हो। और इस आखिरी परिस्थिति का ही हवाला आज शिवसेना के नेता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके सबसे बड़े नेता की मानहानि हुई है। आपको लोकशाही में बातें करने का अधिकार है, करो। सकारात्मक टीका भी करो, कोई बात नहीं।
इलेक्शन में होती है कि नहीं होती है, लेकिन तुमको खुद का पेट पालने के लिए किसके ऊपर अगर ऐसी टीका करेंगे, उसके ऊपर गाने बनाएंगे, हंसेंगे, तालियां बजाएंगे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये हमको शिवसेना प्रमुख ने सिखाया है। शिवसेना प्रमुख के बारे में आज भी इस वक्त भी कोई गलत बात करे तो उसको भी हम तोड़ेंगे। अब आप जरा सोच करके देखिए कि क्या कुणाल कामरा इस बात को नहीं जानते थे कि किसी बड़े नेता के बारे में अगर वो बिना किसी तथ्य के गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या उस नेता के कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? क्या जनता के वोटों से चुने हुए नेता के लिए अगर वो गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या विवाद नहीं होगा? क्या कुणाल कामरा इन बातों को नहीं जानते थे? तो फिर इसका जवाब ये है कि कुणाल कामरा ये सब जानते थे और शायद कंट्रोवर्सी में बने रहने के लिए ही उन्होंने ये सब किया हो, क्योंकि वो इससे पहले भी अक्सर ऐसा करते रहे हैं। लेकिन इससे पहले उनके निशाने पर हमेशा बीजेपी रही। इस बार उन्होंने शिवसेना को ही निशाने पर ले लिया और इसके बाद जो कुछ हुआ उसे हम सभी ने अपनी आंखों से देखा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बावजूद कुणाल कामरा को वो मिल गया जो शायद वो चाह रहे थे। आज की तारीख में कुणाल कामरा के YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स 2.3 मिलियन हैं, यानी कि 23 लाख। और हालिया वीडियो पोस्ट होने के बाद सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनके नए सब्सक्राइबर्स की संख्या 50,000 बढ़ चुकी है। इसके साथ ही इस पूरे हंगामे के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुणाल कामरा के फॉलोअर्स में भी 20,000 फॉलोअर्स की बढ़ोतरी हुई। अब आप समझ लीजिए कि कुणाल कामरा को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है, विपक्ष को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका है, और शिवसेना क्योंकि सत्ता में है इसलिए उसे जो करना होगा वो कर लेगी। ऐसे में जनता को इस मुद्दे से यही इजाजत ले लेनी चाहिए और असली मुद्दों पर उनका ध्यान केंद्रित होना चाहिए।